गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 11 के बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड, सजीव जगत। तो देखो बेटा, सजीव जगत में आप लोगों ने देखा होगा सजीव के बारे में। अब यहाँ पे सजीव के बारे में पढ़ेंगे। तो जीव क्या होते हैं? जीव वो होते हैं जो कि कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें एक कोशिका भी हो सकती है, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा, जिसमें बाह्य वृद्धि भी देखने को मिलती है और आंतरिक वृद्धि भी देखने को मिलती है। अब आंतरिक वृद्धि का मतलब समझो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा नदी के किनारे टीले बन जाते हैं ना। नदी के किनारे ये जो टीले बन जाते हैं ये पदार्थों के इकट्ठा होने से बनते हैं। ठीक है। तो इनमें क्या हो रही है? बाह्य वृद्धि हो रही है। लेकिन एक सजीव जो होगा उनमें शरीर में अंदर भी वृद्धि होगी और बाहर भी वृद्धि होगी। तो समझ में आया सजीव क्या होते हैं? जिनमें आंतरिक और बाह्य दोनों वृद्धि होती है। ठीक। और ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। इसके अलावा इनमें चेतना देखने को मिलती है और अपना जैसा प्रतिरूप बनाने की क्षमता होती है। ठीक है। सजीवों के लक्षण। अब सजीवों को क्या क्या लक्षण होते हैं? सजीव वृद्धि करते हैं। अच्छा देखिए, वृद्धि वृद्धि का मतलब क्या है? वृद्धि का मतलब जैसे आप लोग भी वृद्धि किए हो, मतलब आपका भार पहले बचपन में कुछ और रहा होगा, अब तो बढ़ गया है ना, तो भार में वृद्धि होती है। इसके अलावा आपके हाथ पैर छोटे रहे होंगे, अब तो बड़े हो गए तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ गई। तो जीवों के भार और कोशिकाओं के संख्या में जो है वृद्धि को हम लोग क्या कहेंगे? जीवों के भार व संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है। जीवों की संख्या भी ज़्यादा हो जाएगी कोशिकाओं की और उनका भार भी बढ़ जाएगा। तो जीवों के भार और लंबाई में वृद्धि किसके द्वारा होती है? कोशिका के विभाजन के द्वारा होती है, जो कि आप लोग अभी आगे के क्लासेस में पढ़ोगे। कोशिका विभाजन कैसे होता है, इस पे पूरा एक पाठ दिया गया है। प्रजनन क्या होता है? सभी जीव जो है क्या करते हैं? अपनी जाति की निरंतरता के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने समान नई संतान उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रजनन। साधारण भाषा में समझो। जीवों द्वारा, देखिए साधारण भाषा में समझिए, क्या बता सकते हैं हम लोग कि जीवों द्वारा नई संतानें उत्पन्न करना क्या कहलाता है बेटा? प्रजनन कहलाता है। प्रजनन क्यों करते हैं? प्रजनन कहलाता है। प्रजनन अगर नहीं करेंगे तो उनकी जाति और वंश की निरंतरता खत्म हो जाएगी। ठीक है। उनकी जाति एक समय बाद पृथ्वी पर रहेगी ही नहीं। समझ में आ गया? नेक्स्ट है, और जीवों के क्या क्या लक्षण होते हैं? ये परीक्षा में आप लोगों से ऐसे ही बोल दिया जाता है कि सजीवों के लक्षण देखो, तो वृद्धि हो गई, प्रजनन हो गया, उपापचयी क्रियाएं होती हैं। उपापचयी क्रिया क्या है? आपके शरीर में जैसे आप लोगों ने खाना खाया तो पाचन होता है, छोटी आंत में पूरा होता है, पाचन होता है, इसके अलावा श्वसन है। तो ये हमेशा जो है हमारे शरीर में कुछ ना कुछ रासायनिक क्रियाएँ होती रहती हैं। ठीक है ना। तो इन रासायनिक क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? उपापचयी क्रियाएँ कहते हैं। तो उपापचयी क्रियाओं के द्वारा जैव ऊर्जा भी प्राप्त करता है जीव जो है। अब उपापचयी क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक उपचय और दूसरा अपचय। अब उपचय और अपचय भी समझ लीजिए। उपचय क्या होता है? उपचय की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें साधारण जो पदार्थ होते हैं, क्या बेटा? साधारण पदार्थ जटिल पदार्थों में बदलते हैं। अब इसका मतलब क्या है? जैसे पेड़ पौधे होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्या बना लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं कि नहीं? क्या हम लोग के लिए पॉसिबल है? नहीं है, हम लोग के लिए असंभव है। अब अपचय क्रिया क्या होती है? जस्ट उल्टा होगा। उल्टा का मतलब क्या है? कि जो जटिल पदार्थ होगा वो किस में टूट जाएगा? सरल पदार्थ में टूट जाएगा। जैसे आप लोगों ने खाना खाते हो जब, तो रोटी या चावल को खा करके उतना सिंपल साधारण रूप में चेंज कर देते हो कि हमारे खून में आकर के, रुधिर में आकर के मिल जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में टूट गया है। इसके अलावा उस भोजन से हमको ऊर्जा मिलती है। तो जटिल पदार्थ जब सरल पदार्थों में बदलेगा तब हम इसे अपचय कहेंगे, और साधारण पदार्थ जटिल पदार्थों में बदलेगा तो इसे उपचय कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो सजीवों में क्या पाई जाती है? उत्तेजना पाई जाती है, वो चेतना पाई जाती है। अब चेतना क्या है? चेतना है जैसे आप लोग सड़क पे जा रहे हो, कहीं नोट दिखी हुई गिरी हुई मिल गई, तब आप लोग उसको तुरंत नहीं उठाते हो, आप लोग उसको इधर उधर देखते हो तब जा कर के उठाते हो। मतलब क्या है
कि आप लोग ये देख रहे हो कि कहीं कोई हमें देख ना ले, ठीक है ना। तो ये क्या है, कॉन्शियसनेस है। अरे भाई आप ऐसे समझो, जो है आपको एक थप्पड़ कोई मारता है तो क्या करते हो, आप उससे पूछते हो अरे यार हमें थप्पड़ क्यों मारा। तो इसका मतलब आप में चेतना है। और अगर थप्पड़ मारने पे आप रिस्पांस नहीं कर रहे हो, हंस रहे हो, तो कहेंगे कि अरे यार पागल हो क्या तुम, जो है चेतना नहीं है। तो इसका मतलब जीवों में उत्तेजना होती है और चेतना होती है। जीवों में अपने आसपास के वातावरण या भौतिक या रासायनिक जैविक उद्दीपनों, उद्दीपन का मतलब वही जो सराउंडिंग में जो चारों ओर हमारे परिवर्तन हो रहा है उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तेजना या चेतना। तो उत्तेजना और चेतना की परिभाषा समझ सकते हैं आप लोग। उत्तेजना व चेतना क्या है, बस जो वातावरण होता है, वातावरण में होने वाले उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया करना उद्दीपन या चेतना या उत्तेजना कहलाता है, ठीक है। तो जीव जगत में अगर हम लोग देखें, मानव स्वचेतना रहता है। स्वचेतना रहता है अर्थात अपने आप से अवगत रहता है, ठीक है। अब जीवों का क्या होता है, निश्चित आकार होता है। जीवों का आकार निश्चित होगा, आकृति निश्चित होगी। जीवों के शरीर में जैविक क्रियाएं होती हैं, श्वसन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण आदि। जीवों में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। विभिन्नताएं कैसी हो सकती हैं, विभिन्नता, अनुकूलता, समन्वयन, गति। अनुकूलता, जैसे आप लोग बहुत ठंडी जगहों पर जाते हो तो आप लोग धीरे धीरे वहाँ पे रहने के लिए आदी हो जाते हो। विभिन्नता देखने को मिलती है। आप एक ही परिवार में रह रहे हो तो किसी माता पिता की संतान है, अब देख लो अपने भाई बहन के हो सकता है बाल घुंघराले हों, जो है उनका स्वभाव अलग होता है, तो विभिन्नता देखने को मिली। अनुकूलता हमको देखने को मिली। समन्वयन गतियाँ, समन्वयन गतियाँ जो बाहरी उद्दीपन में जो आप लोग चेतना कर रहे हो तो वो क्या हो गई, समन्वयन गतियाँ हो गई। भाई जैसे आपको कोई पिंचो बताए तो हाथ को हटा ले रहा है ना, तो ये तो समन्वयन गति हो गई। जीवन संघर्ष देखने को मिलता है। तो ये सभी जीवों के इसके अलावा एक और जो है जीवों के लक्षण है, जीवन चक्र। जीवन चक्र जन्म से ले करके मृत्यु की अवधि तक का जो निश्चित, प्रत्येक जीव का एक निश्चित जीवन चक्र होता है जिसमें वह जीवन की विभिन्न अवस्थाओं का अनुसरण करता है। अंत में वृद्धावस्था में पहुंचने पर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो जीवन चक्र समझ में आया। तो जीवन चक्र क्या है, यह एक निश्चित चक्र होता है जिसमें वह जीवन की विभिन्न अवस्थाओं का, भाई बाल्यावस्था आया, किशोरावस्था आया, ठीक है ना, फिर किशोरावस्था के बाद वह प्रौढ़ावस्था आती है, फिर उसके बाद वो मृत्यु हो जाती है उसकी ना। जीवों में जय विकास देखने को मिलता है। जय विकास जैसे आप लोग जानते हो कि हम लोगों का जो विकास हुआ है वो हमारे पूर्वज क्या थे, चिंपैंजी थे ना। तो धीरे धीरे जो है आज हम लोग इस तरीके से विकसित हो गए हैं। तो कालांतर में अर्थात धीरे धीरे जीवों के शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं और ये नई जातियों का विकास करते हैं। निर्जीव वस्तुओं में जय विकास नहीं देखने को मिलता है। जैव विविधता क्या होती है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।